नमस्कार। विभास मिश्रा एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। आप सबको नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो विशेषांक है, आज का जो एपिसोड है वो है मानसिक तनाव को कैसे दूर करें। ये बहुत सारे जातकों का सवाल रहता है कि उनके मन में बहुत प्रकार का तनाव रहता है और किसी न किसी समस्या से वो घिरे रहते हैं। तो आज का जो ये महा एपिसोड है वो है चंद्रमा विशेषांक, जो कि चंद्रमा का मन के ऊपर प्रभाव है। तो मानसिक समस्या, मानसिक किसी प्रकार की परेशानी हो आपको, तो आपके लिए ये एपिसोड है। इस एपिसोड को पूरा देखें। मानसिक तनाव को कैसे दूर करें, चंद्रमा विशेषांक। वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूँगा, मेरे यूट्यूब चैनल विभास मिश्रा एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन क्लिक कर दें ताकि नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, मानव जीवन के ऊपर चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। जैसा कि हमारे ऋषि मुनि ने कहा है, चंद्रमा मनसो जातक, यानी चंद्रमा ही मन है। चंद्रमा का मन मस्तिष्क के ऊपर गहरा प्रभाव रहता है। जिन जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा खराब होता है, यानी चंद्रमा अगर राहु के संपर्क में हो, केतु के संपर्क में हो, शनि के संपर्क में हो और डिग्री वाइज अगर वो चंद्रमा और शनि के बीच में 3 डिग्री का फासला हो, चंद्रमा या राहु के बीच में या चंद्रमा या केतु के बीच में 3 डिग्री से 4 डिग्री का फासला हो, तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। जब चंद्रमा पीड़ित होगा तो मानव शरीर के ऊपर सूर्य का प्रभाव और मन के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव है। जैसे ही चंद्रमा पीड़ित होगा, इंडिविजुअल का मन मस्तिष्क पीड़ित हो जाता है। और इसका पूरा प्रभाव तब दिखेगा जब चंद्रमा अंश और कला में कमजोर रहे, गोचर में, आकाश में, जब अमावस्या की तिथि हो, पूर्णिमा की तिथि हो, चाहे जिस दिन चंद्र ग्रहण लगा हो, उस दिन आप देखेंगे, या ये आमतौर पे ऐसा भी देखा जाता है कि चंद्रमा जब कृष्ण पक्ष का रहा हो, गोचर में जब जब चंद्रमा कमजोर हो, उस दिन जातक मानसिक रूप से बड़ा परेशान रहता है। चंद्रमा कमजोर होने से मानसिक तनाव आता है, डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो कमजोर हो जाती है, तर्क करने की क्षमता कमजोर हो जाती है। माता के लिए चंद्रमा कमजोर है, चूँकि चंद्रमा कारक है माँ का, तो माँ से संबंध खराब कर देता है या फिर माँ का स्वास्थ्य को खराब करता है। माँ की शारीरिक दृष्टिकोण के लिए भी ये चंद्रमा ठीक नहीं रहता है। तो आज की एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि मानसिक तनाव को कैसे दूर करें, ज्योतिष विधि के द्वारा मानसिक तनाव को कैसे दूर करें। सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति देखें। अगर आपकी कुंडली में कहीं भी चंद्रमा राहु के साथ हो, केतु के साथ हो, शनि के साथ हो, तो आप समझ लें आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो। आमतौर पर चंद्रमा अगर वृश्चिक का हो, अमावस्या के दिन जातक का जन्म हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में भी चंद्रमा कमजोर माना जाता है। सबसे ज़्यादा चंद्रमा का कुप्रभाव देखा जाता है जब कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ हो या केतु के साथ हो। तो ऐसी स्थिति में जातक मानसिक रूप से बेहद परेशान रहता है। बड़े बड़े शौक रहेंगे, बड़ी बड़ी भावनाएं रहेंगे, धन रहेगा, आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगा, फिर भी ऐसा जातक जिनका चंद्रमा कमजोर है वो भीड़ में भी तन्हा रहेगा। सब कुछ रहेगा फिर भी दिल में मायूसी रहेगी। बड़ी बड़ी शादियाँ, पार्टियाँ, धन दौलत सबसे परिपूर्ण रहेगा, फिर भी भीड़ में तन्हा रहेगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। कहीं ना कहीं एक प्रकार का भय, एक प्रकार का शोक, एक प्रकार का चिंता, एक प्रकार का कमी का महसूस करना, ऐसा चंद्रमा दे देता है। ऐसी स्थिति में खासकर स्थिति और भी बढ़ जाती है जब आकाश में आप देखें कि अमावस्या का दिन हो या पूर्णिमा का दिन हो या फिर आसपास चंद्र या ग्रहण लगा हो। तो ऐसी स्थिति में जातक के लिए वो जो समय है बड़ा प्रतिकूल समय रहता है। चंद्रमा को ठीक करने का उपाय, जैसे चंद्रमा आप ठीक करेंगे, आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो जाएंगे। चंद्रमा को ठीक करने का उपाय, चंद्रमा को कुंडली में ठीक करने के लिए आमतौर पे ऐसा सबसे पहला उपाय बताया जाता है कि चांदी के गिलास में पानी का सेवन करें। जब आप चांदी के गिलास में
पानी का सेवन करते हैं, जब भी आप पानी पिएं एक चांदी के गिलास में रखें। चांदी के गिलास में पानी का सेवन करने से चंद्रमा मजबूत हो जाता है। जिन लोगों का चंद्रमा खराब है उसको माता से, अपनी माँ से कभी भी संबंध खराब नहीं रखना चाहिए। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए बाएं हाथ की अनामिका में चांदी का छल्ला पहन के रखना चाहिए। चंद्रमा को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका भगवान शिव की पूजा। प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव को कच्चा दूध, दही, घी, मधु, गंगा जल एक लोटा में एकत्रित करें। कच्चा दूध, दही, घी, मधु, गंगा जल, और इसको नंगे पैर भगवान शिवलिंग जो भगवान शंकर है उसकी मंदिर में जाएं और उस दूध से भगवान शिव का जलाभिषेक करें। ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम, कुरु कुरु, शिवाय नमः ओम, ये मंत्र का जाप करते हुए दूध चढ़ाएं और अपनी 3 उंगली से शिवलिंग को स्पर्श करके माथे पे स्पर्श करें। इससे गहरा से गहरा चंद्र दोष जो है वो दूर हो जाता है। चंद्रमा को ठीक करने का एक और उपाय है, पूर्णिमा के दिन रात भर जो खीर है उसको, खासकर ये शरद पूर्णिमा में भी कर सकते हैं, आमतौर पे शरद पूर्णिमा को किया जाता है। रात भर खीर को चांद की रोशनी में रख देना और सुबह सुबह उस खीर का भक्षण करना, उसको खाना, ये भी चंद्रमा को ठीक करने का उपाय है। आमतौर पे जो पूर्णिमा का तिथि है उस दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। खीर का भोग चंद्रमा को लगाना और ऐसा करना ताकि चांद की रोशनी उस खीर पे पड़े, उसके बाद उस खीर को खा जाना, ये चंद्रमा को ठीक करने का उपाय है। सोमवार को उपवास करना, भगवान शिव का उपवास करना और प्रतिदिन सोमवार के दिन भगवान शिव को दूध से अभिषेक करना, ये भी चंद्रमा को मजबूत करने का उपाय है। अब कुछ ज्योतिष से अलग हट के उपाय, मानसिक तनाव को कैसे दूर करें। देखिए, सारा खेल आपके मन मस्तिष्क का है। जिस तरह एक कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसी तरह मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग ये जो है इसको सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और मस्तिष्क के ऊपर ही चंद्रमा का प्रभाव रहता है। जिन लोगों का चंद्रमा कमज़ोर है, ये बात ध्यान रखें, जिन लोगों का चंद्रमा कमज़ोर है उसको चिकन, खासकर जिसको मुर्गी कहते हैं, नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा की सवारी जो है वो मुर्गी है। आमतौर पे आप मांसाहार को त्याग दें, खासकर चिकन नहीं खाएं, इससे चंद्रमा आपका मजबूत हो जाएगा। आमतौर पे वैसे भी व्याख्या है कि इंसान को शाकाहार अपनाना चाहिए, मांसाहार को त्याग देना चाहिए। मांस खाना, मछली, ये सब जो मांसाहार का सेवन करना, इससे ये तामसिक भोजन है जिसके कारण से मन व्यथित रहेगा, मन भटकाव होगा और ये सारा चीज़ चंद्रमा को कमज़ोर करता है। चंद्रमा को मजबूत करने का दूसरा उपाय, चंद्रमा को अगर मजबूत करना है तो मोती रत्न धारण करें। आमतौर पे कहा जाता है कि मोती सभी कोई धारण कर सकते हैं, मोती का आमतौर पे दुष्परिणाम नहीं होता है। मोती लगभग 7 से 8 कैरेट का बर्मा का मोती चांदी में बनवा के छोटी वाली उंगली में धारण करें, इससे भी चंद्रमा बलवान होता है। आमतौर पे मानसिक तनाव आता क्यों है, ये अगर आप देखेंगे कि मानव जीवन में मानसिक तनाव आता क्यों है, क्यों मानसिक तनाव आता है, क्यों लोग तनाव लेते हैं। देखिए, जो आप सोचते हैं, जो आप चाहते हैं, और वो चीज़ जब आपका फुलफिल नहीं हो पाता है, पूरा नहीं हो पाता है, तो यहीं पर यह तनाव का कारण बन जाता है। अब यहाँ पे चंद्रमा वाले, जो लोगों का चंद्रमा पीड़ित है, उनका एम्बिशन बड़ा हाई होता है, सोचना, वो कल्पना में खोए रहते हैं। चंद्रमा वाले जातक आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि वो कल्पनाशील, एक कल्पना की दुनिया में खोए रहते हैं, और कल्पना की दुनिया में जब वो खोए रहते हैं और वो जब सपना यथार्थ में परिवर्तित नहीं हो पाता है तो उनको तकलीफ़ होता है और उनका दिल मायूस हो जाता है। इसलिए ऐसे जातक जिनका चंद्रमा कमज़ोर है, खासकर ऐसे लोग जो मानसिक तनाव ज़्यादा महसूस करते हैं, वो प्रैक्टिकल लाइफ जिए, कल्पना में जीना छोड़ दें। मानसिक तनाव को कैसे दूर करें? मानसिक तनाव को दूर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धर्म की ओर जुड़ें। ऐसे लोग आपके आसपास, ऐसे लोग जो नकारात्मक सोचते हैं, निगेटिव थॉट रहते हैं, भूल के भी आपको उन लोगों के साथ नहीं बैठना है। देखिए, संगत से गुण जाता है, संगत से गुण आता है। आप जैसी संगत में रहेंगे वैसा आपका मन विचार हो जाएगा। मानसिक तनाव और अगला कारण जिससे आप मानसिक तनाव को दूर करने से बचें, ज़्यादा से ज़्यादा धर्म की बात करें, ईश्वर पर
अटूट भरोसा रखें, अपने कर्तव्य के रास्ते पे चलें, जो आपका डिसीजन है उस डिसीजन पर आप टिके रहें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, संगत पे ध्यान दें। आप कैसे लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये सारा चीज़ पर ध्यान दें। ये पूरा निचोड़ अगर आप इस पर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चंद्रमा आपका आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होता चला गया। जो लोग मानसिक तनाव में बहुत ज़्यादा जीते हैं, आमतौर पे देखा जाता है वो किसी न किसी रूप से व्यसन का शिकार हो जाते हैं, या तो नशे का शिकार, या किसी तरीक़ा से स्त्री संग का शिकार, किसी तरीक़ा से गलत संगति का शिकार, इस तरीक़ा का भी देखा जाता है। और लत इतनी बुरी हो जाती है, इतनी बुरी हो जाती है कि वो चाह के भी नहीं निकल पाते हैं। यहीं पर तो आपका मन मस्तिष्क कमज़ोर है, यहीं पर तो डिसीजन मेकिंग कमज़ोर है, और यहाँ पर वो अपने शरीर को, अपना भावना को इतना कमज़ोर पाते हैं, चंद्रमा इतना कमज़ोर हो जाता है कि इंडिविजुअल उस जो सिचुएशन है उससे वो बाहर ही नहीं निकल पाता है। यहीं से आपको बाहर निकलना है, यहीं आपके मन मस्तिष्क और आपका डिसीजन मेकिंग पावर को और आपका जो सिद्धांत है उसको स्ट्रॉन्ग विलिंग पावर जिसको कहते हैं, वो विल पावर को इतना स्ट्रॉन्ग करना है, इतना स्ट्रॉन्ग करना है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, आप टस से मस नहीं होंगे। मित्रों, चंद्रमा को बलवान करने का तरीका, सबसे पहला विलिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करना, आपके अंदर की जो इच्छा शक्ति है उसको बलवान करना। दूसरा उपाय, मांसाहार का त्याग कर देना। तीसरा उपाय, स्त्री तुल्य खासकर अपनी माँ का सम्मान करना। चौथा उपाय, भगवान शिव के शरण में जाना, सोमवार का उपवास करना, भगवान शिव को कच्चा दूध से अभिषेक करना। पांचवा उपाय, बाएं हाथ की रिंग फिंगर में, अनामिका उंगली में चांदी का छल्ला धारण करना। छठा उपाय, चांदी के गिलास में रात भर पानी रख के सुबह उसको पीना। सातवां उपाय, निगेटिविटी थॉट वाले, जो नकारात्मक सोच वाले, ऐसे लोगों से दूर रहना। आठवां उपाय, मोती रत्न धारण करना। नौवां उपाय, खासकर अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से दूरी बना के रखना। 10वां उपाय, धर्म से जुड़ना, अध्यात्म से जुड़ना, अच्छे अच्छे लोगों का संगत में रहना और बिल्कुल निगेटिविटी थॉट को अपने जीवन से निकाल देना। अगर ये आप उपाय करते हैं तो आप देखेंगे आपके जीवन में मानसिक तनाव जो है आहिस्ता आहिस्ता दूर होता चला गया, चंद्रमा बलवान होता चला गया, चंद्रमा का आशीर्वाद मिलने लग गया और आपके जीवन की जो समस्या है वो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे उससे आप ओवरकम होने लग गए, बाहर निकलने लग गए। ये उपाय कीजिए और इस उपाय से आप लाभ प्राप्त कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक कर दीजिए। आज्ञा दीजिए विभास मिश्रा को। नमस्कार।